नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। युवाओं के लिए एक सच्चे प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद ने युवा मन को नशीली दवाओं के सेवन जैसी हानिकारक आदतों से दूर रहने का मार्गदर्शन दिया। उनका मानना था कि जो भी चीज किसी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से कमजोर करती है उसे जहर की तरह त्याग देना चाहिए। उन्होंने युवाओं को अपनी ऊर्जा और बुद्धि का इस्तेमाल राष्ट्र निर्माण के लिए करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी दृष्टिकोण के साथ युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने 18 से 20 जुलाई 2025 तक वाराणसी में 3 दिवसीय चिंतन शिविर युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। इसका विषय विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा रखा गया। इस शिखर सम्मेलन में देश भर के 122 आध्यात्मिक और सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के 600 से अधिक युवा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य काशी घोषणा पत्र के माध्यम से युवाओं के नेतृत्व में नशे की रोकथाम के लिए एक सशक्त राष्ट्रीय योजना तैयार करना है, जो एक स्वस्थ, नशा मुक्त और विकसित भारत के लिए एक संयुक्त आधारशिला होगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल तथा श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि काशी संकल्प पत्र का उद्देश्य नशा मुक्त अभियान को जन जन तक पहुंचाना है। इसके लिए भारत सरकार के सभी मंत्रालय और सामाजिक संगठन मिलकर काम करेंगे। और 3 दिन का चिंतन मनन के आधार पर आपके सामने काशी संकल्प पत्र के रूप में हमारा रोड मैप को इंडिकेट करा। हम कैसे संकल्प को सिद्ध करेंगे, इसके लिए संकल्प के पर एक बिंदु आपके सामने रखा गया। भारत सरकार के सभी मंत्रालय होंगे, स्वैच्छिक संस्थाएं आएगी, स्पिरिचुअल संस्थाएं आएगी, धर्म गुरु आएंगे, अलग अलग जाति जाति वर्ग समुदाय के संस्थाएं उसके साथ जुड़ेगी। हम सब लोग समन्वय करके एक मुहिम के रूप में, एक बड़ा अभियान के रूप में हम विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए देश को नशा मुक्त अभियान के साथ जोड़ें। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर राजेश कुमार, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं SPYM के। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर राजेश कुमार। चर्चा की शुरुआत राजेश जी मैं आपसे करना चाहूँगा, चूँकि आप इस सम्मेलन के साक्षी रहे हैं। नशा मुक्त युवा और विकसित भारत का ये जो संकल्प है, इसमें नशा मुक्ति का काशी संकल्प आपकी नज़र में कितना महत्वपूर्ण है और इस 3 दिन में किस तरीके का विचार मंथन हुआ, किस तरीके का अमृत मंथन हुआ, क्या निकल के आया इस सम्मेलन में आपकी नज़र में? धन्यवाद। पिछले 3 दिनों में वहाँ पे पूरे देश, मतलब ऊपर कश्मीर से केरल तक और मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम से लेके राजस्थान के युवा प्रतिनिधि आए हुए थे जी। और सब ने एक स्वर में यही कहा कि अगर हमें विकसित होना है और 2047 तक अगर विकसित होना है तो उसमें युवाओं की भूमिका बहुत इम्पॉर्टेंट है जी। और हर हाल में युवाओं को ड्रग से बचाना है। और जो भारत सरकार का एक आंकड़ा है जिसमें लगभग 1 करोड़ बच्चे नशा पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, अगर ये स्थिति रही तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेगी। तो सब ने मिलके एक स्वर में यही कहा कि हर हाल में हमें प्रिवेंट करना है ड्रग यूज़ और युवाओं के बीच में ये जानकारी देनी है कि इससे कैसे कैसे आपके सेहत के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके समाज के ऊपर इसका गलत असर पड़ता है जी। और सबने इस पे अपनी भूमिका, और विशेषतः यहाँ पे बहुत सारे जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन आए हुए थे, फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन आए हुए थे, सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन आए हुए थे और उन्होंने उन सबका रीच बहुत ज़्यादा, करोड़ों में उनका रीच है। तो सब ने ये कमिट किया कि हम लोग अपने अपने स्तरों पे जाकर ये बात फैलाएंगे, प्राइम मिनिस्टर के जो आह्वान है उसको आगे ले जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये देखा कि केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि महिलाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। मनसुख मांडविया का स्टेटमेंट था अपने संबोधन में, उन्होंने कहा था कि वैसे तो सभी की सामूहिक भागीदारी हो, लेकिन महिलाओं का नशा मुक्ति अभियान में जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके व्यापक जो है परिणाम भी सामने आएंगे। जी, महिला एक तो माँ है और माँ की जिम्मेवारी बनती है कि अपने बच्चे को इस ढंग से पाले कि बच्चा गलत रास्ते पे नहीं जाए जी। महिला पत्नी भी है तो उसकी भी एक अपनी अलग जिम्मेवारी होती है कि अपने पति को
गलत रास्ते पे न जाने दे, और साथ साथ बहन भी है और प्लस वो धुरी भी है। तो इसीलिए महिलाओं का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे प्रोग्राम में, क्योंकि फैमिली अगर सशक्त है और अगर महिला सशक्त है तो फिर बच्चे ड्रग पे कम जाएंगे। डॉक्टर राजेश कुमार जी। सर, देखिए हम अब तक प्रयासों की बात कर रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है चूंकि काशी नगरी है और काशी नगरी में आध्यात्मिकता के संस्कार के साथ में भारत के युवाओं को एक दिशा देने की का प्रयास किया गया, नशा मुक्त रहने का संकल्प दिलाया गया। आपकी नजर में ये कितना व्यापक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बता दूं, भारत सरकार ने जो कुछ कदम उठाए हैं, फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का एक जो सर्वे आया था, उस सर्वे के आधार पे उन्होंने एक बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है नवचेतना। इसे मिशन नवचेतना है। इसमें करीब 10 लाख टीचर्स को ट्रेनिंग दिया जा रहा है और ये वो इस तरह के 2 मॉड्यूल्स बने हैं जी। और ये नवचेतना लगभग हर स्कूल में कम से कम 2 टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा और 5 करोड़ बच्चों के बीच में नेक्स्ट 2 इयर्स में ये पहुंचा जाएगा। ये लाइफ स्किल बेस्ड प्रोग्राम है। इसी तरह का एक और प्रोग्राम है जिसको कहते हैं पीयर लेड इंटरवेंशन। जो बच्चे जो हम उम्र हैं, एक को ट्रेन किया जाएगा, वो 15 से 20 बच्चों को बताएंगे जी। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा और उसका इम्पैक्ट अब दिखने लगा है। और काशी में इसको फिर से उन्होंने रिविजिट किया और देखा कि कैसे हम इसको और बेहतर बना सकते हैं। देखिए राजेश जी, एक बहुत बड़ा नेक्सस है जो कि विदेशों से भारत में लगातार ऐसी कोशिश करता है कि वो इस तरीके के ड्रग्स को सप्लाई करके और अपनी चेन को और आगे बढ़ा सके। लेकिन हमने देखा है कि सरकार की सख्ती हुई है, लेकिन पूरी तरीके से अभी इस पर रोक लगनी बाकी है। आपकी नज़र में ये कितना सेंसिटिव इशू है और इस पर किस तरीके से काम किया जा सकता है? देखिए, ड्रग को आप सप्लाई एंड डिमांड, इन दोनों के तरीके से आपको ढूंढना होगा। जो सप्लाई रिडक्शन का काम एजेंसीज बहुत अच्छा कर रही है, मगर जब तक डिमांड रिड्यूस नहीं होगा, क्योंकि सप्लाई अगर घट गया और डिमांड है तो प्राइस ऊपर जाएगा। जब प्राइस ऊपर जाएगा तो अलग अलग तरीके से लोग ड्रग बनाने लगते हैं या फिर उसका सप्लाई शुरू होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पिछले 2 सालों में अफगानिस्तान में हीरोइन का प्रोडक्शन, मतलब ओपीएम का प्रोडक्शन 80 से 90% नीचे हुआ है जी। मगर अब उन्होंने वहाँ पे एक नया ड्रग बनाना शुरू किया जिसका नाम है मेथाम्फेटामीन। अब मेथाम्फेटामीन जो, चूँकि हम लोग पंजाब में काम कर रहे हैं तो पंजाब से जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है और इसको लोकल वहाँ पे लैंग्वेज में आइस बोलते हैं, अब वो वहाँ पे ड्रोन से वहाँ ड्रॉप कर रहे हैं कि अगर डिमांड नहीं होगा तो वो कोई ड्रॉप नहीं करेगा। और ये एक पूरा का पूरा एक कार्टेल है और जिसमें मतलब दूसरे कंट्रीज के जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है। तो डिमांड रिडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा काम करना है और सिल्वर लाइन ये है कि लगभग 99% बच्चे इस देश में न नशा करते हैं न एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो बहुत आसान है, स्कूल बेस्ड अगर या फैमिली बेस्ड अगर हम लोग प्रिवेंशन का प्रोग्राम करें तो नया ड्रग यूज़र नहीं बनेगा। अगर नया ड्रग यूज़र नहीं बनेगा तो जो सप्लायर है वो नया मार्केट ढूंढेगा और हमारे देश को छोड़ेगा। बिल्कुल ठीक। राजेश जी, अब हम ये भी देख रहे हैं कि नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र जो हैं इनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण है। देखिए, नशे के दुष्परिणाम सभी जानते हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या आती है कि लत छोड़ें कैसे, और वो लत छूटने में हम ये कह सकते हैं कि भावनात्मक जो सहयोग है वो भी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन चिकित्सकीय जो व्यवस्था है उसके क्या मायने हैं? भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने दोनों ने मिलकर देश में करीब 700 से ज़्यादा ट्रीटमेंट सेंटर्स इस्टेब्लिश किया है जी। और आपके माध्यम से मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि उन्हीं ट्रीटमेंट सेंटर्स पे अपने लोगों को लेकर जाएं जो सरकारी है, क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट सेंटर्स आ गए हैं जहाँ पे उनका इलाज ठीक नहीं होता है, जहाँ उनके साथ मारपीट होता है, परेशानी होती है, जिसके कारण फिर वो दूसरे लोगों को बताते हैं कि ट्रीटमेंट ठीक नहीं है, ट्रीटमेंट इफेक्टिव है, ट्रीटमेंट अच्छा है, सरकारी ट्रीटमेंट है। और उसके लिए भारत सरकार ने 2 हेल्पलाइन लगा रखा है, बताया हुआ है। तो आपके जो नियरेस्ट ट्रीटमेंट सेंटर्स है जो सरकारी है और वहाँ पे इलाज फ्री है, तो अगर जितना जल्दी हो जाए अपने लोगों को जो इस लत में पड़ गए हैं वहाँ पे लेकर जाएं, इलाज जितना जल्दी शुरू करेंगे रिकवरी उतनी अच्छी होगी और वापस वो अपने परिवार और देश के लिए कुछ बेहतर काम कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। देखिए, युवा को यदि उल्टा कर दिया जाए तो उसका उल्टा शब्द होता है वायु,
और वायु के वेग जितना सामर्थ्य है वो युवा में होता है, वो किसी भी परिवर्तन को करने में सक्षम है। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। चर्चा में देखने के लिए दीजिए अनुमति।